हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही बताइए। आ रही। तो मैं बस आपके मतलब स्ट्रीम देखता हूँ जब से। तो जब से देखा है आप बस हमारे धर्म का मजाक ही उड़ाते हो, मतलब कचरा है, ग्रंथ ये है वो है। मतलब ये क्या क्या आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या धर्म से? हेलो। अच्छा, तो हिंदू हो आप? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। कौन से तो मतलब क्यों नहीं होता भाई? कौन से धर्म का मजाक उड़ा दिया हमने? तो वही जो भी धर्म हो वो भी क्यों उड़ाते हो? मतलब जिसकी जिसकी जो कौन मान्यता सा है वो उसको मानिएगा ना। कौन से धर्म का मजाक उड़ाया? थोड़ा बताओ। बताओ तो सही भाई। ये अभी आपने बोला ना, अभी जो मुझसे पहले जो आया था वो उससे मतलब वो बोल रहा था ग्रंथ विंथ पढ़ो, तो आप बोल रहे थे कचरा ये है वो है। हाँ। कौन से धर्म के बारे में बोला हमने? थोड़ा बताइए। तो अभी बोला ना आपने, हिंदू धर्म के बारे में बोला। कोई भी धर्म हो, धर्म धर्म होता है। अच्छा, धर्म धर्म होता है। हाँ तो तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत मतलब क्या दिक्कत होती है? अभी जिसकी मान्यता होगी उसको मतलब, जैसे अगर कोई मान रहा होगा धर्म को, अगर आप उस धर्म की मतलब मजाक उड़ाएगा तो किसी को बुरा लगेगा ना। बुरा हेलो। लगेगा। हाँ तो और फिर जब धर्म के नाम पर अभी पाखंड फैलाते हो। कौन सा पाखंड होता है? हेलो। कौन सा पाखंड होता है? धर्म के नाम पे पाखंड नहीं फैलाते हो? कौन फैलाता है पाखंड? हाँ, जो फैलाता है उसको धर्म। बोलो ना, आप धर्म को क्यों बीच में लाते हो? अच्छा, ये फोटो हाँ। किसकी लगा रखी भाई? किसकी लगा रखी भाई? ऐसा लग रहा बुद्ध जी की है कि नहीं, काली बुद्ध की की है? नहीं। नहीं, तो वो काली की समाधि है? है। समाधि है किसकी वो। कौन इस हाँ। समाधि पे छपा? कौन छपा हुआ है इस समाधि पे? कौन है? इस पे कार्विंग किसकी है समाधि पे? जी, वो महाराष्ट्र के तानाजी है, उनकी ये है। तो आप मराठी हो? हाँ। हम्म तो हिंदू धर्म बचाने आए हो आप, है ना? बचाने का मतलब नहीं है सर, जैसे अगर कोई मानता होगा और आप उसको मतलब ठेस पहुंचा रहे हो तो ठेस पहुंचती है ना। ऐसे ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं। मैं। अरे अभी तो धर्म। सुनो ना भाई, सुनो। आप हाँ जी, मानते बोलिए। हो, देखो आप हाँ। मानते हो, आपका राइट है, ठीक है। आप क्या मानते हाँ। हो? आप कचरा को भगवान मानते हो। आप पॉलीथीन को यहाँ वहां से बटोरिए, एक ढेर लगाइए, है ना, उसकी पूजा कीजिए। इवन आप ना टट्टी उठा के, गोबर उठा के उसका भी मूर्ति बना के पूजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देख ठीक है। सुनो तो भाई। क्या आप। हाँ। अरे बता रहा हूँ ना, ये आपका राइट है। आप ये कर सकते हो कि आप गोबर की मूर्ति बना के भी पूज सकते हो, और भारत के अंदर पूजी भी जाती। लेकिन इसके साथ ही भाई, असल बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 51 ए एच हमें ये फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सब की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि इसमें से ये पाखंडों को दूर भगाया जाए और साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों में प्रमोट किया जाए, जिससे कि आपके जैसे लोग या जो धार्मिक लोग जो गोबर को पूज रहे हैं, वो उनका राइट के तो है कि भाई वो गोबर को उनकी पूजना उनकी आस्था है, लेकिन ये गोबर से पूजने से कुछ होता नहीं है। ये उनको बताने का फर्ज है हर नागरिक का, हर व्यक्ति का, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये कचरा धर्मों से बाहर निकलिए और इसके कचरे को बाहर निकाल के फेंकिए। न्यूटन सर भी हमारे साथ आ गए। जय भीम न्यूटन सर। जी, अभी जिसकी जो मान्यता होगी वो मानेगा, लेकिन आप मतलब ऐसे बोलते हो ना तो ठेस पहुंचती है ना, कुछ तो होता है ना ऐसे। अरे तो हम क्या करें भाई? तुम्हारी ठेस का पहुंचने दो ना ठेस। हमारा हाँ तो फिर संविधान ये आपको कहता है लोगों को देखो देखो, संविधान बताइए। को हम भी मानते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। हम्म हेलो। हाँ, मानते हो तो बताओ ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत नहीं, बस ठेस पहुंचती है, इतना बोल रहा हूँ मैं, मजाक उड़ाते हो आप। वो आपके कोई अमित सर भी है वो भी। अरे तो हम क्या करें भाई? तुम्हें ठेस पहुंचती है, हमें भी तो ठेस पहुंचती है जब तुम गोबर को पूजते हो, मूत्र को पीते हो तुम। वो ये नदियों में आपको क्या कचरा पे धर्म के नाम पे देखो, देखिए धर्म देखिए। हमारा सब भी देश है तो ये, जितना आपका है उतना ही हमारा है। तो भाई हमें भी ठेस पहुंचती है कि तुम धर्म के नाम पर ये नदियां गंदी कर रहे हो, है ना। धर्म के नाम पर तुम पाखंड फैला रहे हो, धर्म के नाम पर नंगे घूम रहे हैं तुम्हारे साधु, धर्म के नाम पे तुम ये आश्रम खोल खोल के वहां पर औरतों के साथ बलात्कार करते हो। ये हमें भी तो इससे ठेस पहुंचती है ना भाई।
हाँ तो जो करता है उनसे बोलो ना, आप उस पे मतलब ये करो ना, क्या बोलते हो उसको, केस करो, ये करो वो करो। हम क्यों करें धर्म को, केस भाई? हम हाँ क्यों क्यों केस मतलब करें अभी भाई? आपको हमारी क्या खुदा परेशान। रही कि भाई हम केस करें? हम तो यहाँ पर तुम्हें हाँ, डिबंक करेंगे ना बैठ के। बंद करो तुम ये सारी चीजें। केस लड़ने हम कहाँ कहाँ जाएंगे मेरे भाई? कहाँ का हाँ, मतलब अभी निवेदन कर संविधान देंगे। तो ना, संविधान नहीं पावरफुल है क्या, बोलिए आप। हाँ, अरे तो तुम कर दो ना केस जाके। हमारा चैनल बंद करवा दो केस, तुम्हें तुम्हें खुजली हो रही है हम तो। क्यों करेंगे? देखिए जैसे वो मतलब अगर आप बोलते हो ना धंधा चला रहे हैं ये धर्म वाले, तो आप भी तो धंधा ही चला रहे हो ना, आपको भी पैसे मिलते हैं इसके, आप थोड़े ना फोकट तुमने में कर दिए रहे हो। तुमने दिए पैसे? मैं क्यों दूँ, यूट्यूब दे रहा होगा आपको, कर रहे होगे। हाँ तो पैसे तो देखो, पैसे पैसे कमाने में बुराई क्या है भाई आयुष भाई? ये बताओ। वही ना, पैसे अभी देखो, आप ही कह पैसे रहे हो कमा, आज। अरे सुनो ये ना भाई, देखिए। पैसे कमाने के हाँ हाँ। हजार तरीके होते हैं। कोई अच्छे काम करके पैसे कमा सकता है, कोई बुरे काम करके कमाता है। तो अच्छे काम करके पैसे कमा रहे हो जैसे समाज का भी भला, देश का भी भला, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज में हाँ तो होती है कि पैसे, सुनो ना भाई, सुन तो ले मेरे भैया। बुराई उस चीज में होती है कि अगर मैं यहाँ से पैसे कमाने के लिए, ये तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हालांकि ये जिस तरीके के हमारे चैनल्स हैं, इनसे पैसे की कमाई भाई कुछ होती नहीं है, ठीक है। वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई पैसे कमाता भी है तो उसमें बुराई नहीं है। अच्छे काम करके पैसे अगर कोई कमा रहा है, वो अपना समय दे रहा है, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन वहीं मान लीजिए कोई ऐसे पैसे कमा रहा है, पाखंड फैला रहा है, लोगों को अंधविश्वास में धकेल रहा है, झूठी झूठी पाखंडी कहानियां सुना रहा है। अगर उस तरीके से कोई पैसे कमाता है तो उसमें तो भाई बुराई है, क्योंकि वो गलत करके समाज को नुकसान करके पैसे कमा रहा है। अगर कोई रैशनैलिटी प्रमोट करके, अगर लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट फैला के, अगर लोगों को साइंटिफिक चीजें सिखा के कोई पैसे कमा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है भाई? पैसे तो हर कोई कमाता है, पैसे कमाने में बुराई है ही क्या, बताए? तो बुरा ही नहीं है, तो धर्म के नाम पे जो कमा रहे हैं अच्छे तो काम कर रहे हैं ना वो भी तो अपने पैसे मतलब क्या भंडारा क्या लगते हैं या क्या कोई, अच्छा, क्या अरे क्या देखिए कोई क्या गरीब अच्छा को कर, सुनो सुनो ट्रस्ट चला। आयुष भाई। हाँ हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे भैया आयुष भाई, कि धार्मिक लोगों के, देखो धर्म से क्या क्या होता है। ये अभी आपको पता है जो भगदड़ हुई थी, ठीक है, जो हाथरस में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इधर ही यूपी के, यूपी में ही कहीं हुई थी, जहाँ पर 100-200 लोग कुछ मारे गए थे, 125 लोग कुछ की डेथ हुई थी, ठीक है, भगदड़ में मर गई थी। तो ऐसे मेजर स्टैम्पेड्स इंडिया में बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। तो इतनी भगदड़ें होती हैं धर्म के नाम पर, ये हुजूम लगा लेते हैं, फिर कुछ अफवाह फैल जाती हैं धर्म के नाम पर, कितने लोग मरते हैं, कितने ही बाबा जेल में डरे हैं धर्म के नाम पर, ये धंधा खोल लेते हैं। आसाराम, राम रहीम, हैं कितने सारे ऐसे बाबा हैं जो जेलों में चक्की पीस रहे हैं, जिन्होंने हजारों औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके साथ बलात्कार किए, उनका शोषण किया। तो धर्म के नाम पर कितनी बड़ी लूट है इस देश के अंदर। देखिए, भारत के अंदर लगभग अभी अनुमानित एक जो डेटा है वो ये कहता है कि भारत के अंदर 60 से 70 लाख बाबा होंगे, लेकिन जो एक एस्टिमेटेड आंकड़ा है वो ये कहता है, जबकि असल में देखा जाए तो ये बाबाओं की संख्या लगभग करोड़ से ऊपर होगी। अब सोचिए, यूरोप की कई कंट्रीज की इतनी आबादी होती है, ठीक है, और जितना कि हमारे देश में बाबा हैं, अब अगर वो बाबा नागा साधु बन के घूम रहे हैं, कोई कुछ घूम के रहे, ये क्या करते हैं? समाज पे बोझ है। ये सिर्फ भिक्षा मांगते हैं, लोगों के चंदे से भंडारा लगाते हैं। उसमें उनका अपना क्या है? मान लीजिए इतने सारे जो बाबा हैं, अगर ये मान लो पढ़ लिख कर जॉब कर रहे होते, टैक्स पे कर रहे होते, तो इस देश की अर्थव्यवस्था में भी कितना बड़ा एक बूस्ट होता, है ना? भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी आगे जाती। तो इतना बड़ा एक मेन पावर जो लगभग 1-1.5 करोड़ की आबादी वाला, जो कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों के ऊपर पल रहा है परजीवी की तरह, पैरासाइट्स हैं ये। तो ये धर्म की सबसे बड़ी वो है। और तुम कहते हो ये भंडारा लगाते हैं, भाई भंडारा ये कहाँ से कमाते हैं पैसा? वो चंदे का पैसा होता है। और देखो इनके जो ट्रस्ट होते हैं, इनमें अंधा पैसा आता है, ब्लैक मनी, इनको लोग दे जाते हैं, इतना सारा पैसा होता है। और जो वहां पैसा से, देते हैं अरे ना वो, सुन तो ले भाई, अरे सुन तो ले मेरे भाई पूरी बात। तो यहाँ से अब इतना सारा पैसा आएगा, अगर ये ट्रस्ट कुछ करेंगे नहीं, तो लोग कहेंगे इनको दान हम किसके लिए दें? तो भाई अगर उनको कोई 100 रुपए दे रहा है, अगर वो 20 खर्च कर देंगे, तो लोगों को ये कह सकेंगे कि भाई हम
यहाँ पर खर्च करते हैं, इसलिए आप हमें दान दीजिए। तो दान मांगने के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए उनको, और उस सहारे से वो दान मांगते हैं, इसलिए वो करते हैं। वो तुम सोचो कि वो दयालु हैं तो उनके अंदर दयालुता नहीं है, वो उसके नाम पर मलाई खा रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें है ना, समझिए आयुष भाई। ये अभी मुझे लगता है आपकी एज कम है, ये इसलिए चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। धर्म जी। की गंध से बाहर निकलो भाई, कहाँ फंस गए हो? जी, मैं ऊपर बैठा था टेरेस पर, प्लेन जाते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अभी जो मतलब दान धर्म देते हैं वो अपने आस्था से देते हैं ना, उसको मतलब इससे क्या देना देना। हाँ। क्या लेना देना भाई? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ की जो अभी बोला कुछ समझ में आया? जो बाबा हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा होंगे भारत के अंदर, बाबा जो कुछ नहीं तो करते जिसको सिर्फ जो करना है वो करता है ना, जैसे कोई अरे तो अगर दो, किसी को इंजीनियर बन रहा है तो वो इंजीनियर बनेगा, किसी को बाबा बनना है तो बाबा बनेगा ना। पर हाँ। बाबा अब इंजीनियर बनना, अरे सुन तो लो भाई, इसलिए कहते हैं अभी बच्चा बुद्धि हो। कोई बाबा बनता है तो बाबा क्या होता है कि वो कोई काम धंधा नहीं करता, कोई पैसे नहीं कमाता, वो समाज के ऊपर बोझ बनता है, वो भिक्षा मांग के खाता है, ठीक है? उनको चंदे की जरूरत होती है। अगर इंजीनियर बनता है तो वो पैसे कमाता है, पैसे कमा के वो टैक्स पे करता है, टैक्स पे करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है, ठीक है? और अगर बाबा बनता है तो बाबाओं को पालने के लिए सरकार भी ऊपर से बोझा उठाती है, समाज भी बोझा उठाता है। आ रही समझ में मेरे भाई? अगर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जो बाबा होंगे, अगर उनको किसी भी काम में लगा दिया जाए तो कितना आगे जा सकता है ये देश, समझ रहे हो? क्यों? उनको ऐसी भलाई निठल्ला बन के छोड़ो। तुम भी बाबा बन जाओ, ऐसी निठल्लापन जाके तुम भी फैलाओ, मांगो भिक्षा और खाओ, समाज तुमको भी हम खिला ही देगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे सपोर्ट करने वाले लोग तो हैं ना अभी। सपोर्ट अपनी आस्था से देते हैं ना, वो ऐसे थोड़ी ना है। हाँ तो आस्था से हाँ। तुम्हें भी देंगे ना, तुम भी निठल्ला जाके बनो, जाके पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, निठल्ला जाके बन के बाबा बन जाओ, जाओ वृंदावन की गलियों में घूमना, नाच गाने करना, और ये अभी दूसरों के ऊपर जिसको जो बनना कर्तव्य है वो करो। बनेगा ना, जिसको जो बनना है वो बन रहा है, जो बनेगा। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि जाओ जाके बन लो, ये करो वो करो। हाँ तो वही तो तुम्हें नुकसान गिना रहा हूं ना उस चीज के यार, निठल्लेपन के। अब तुम कमाओगे नहीं तो किसी के ऊपर बोझ बनोगे कि नहीं बनोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्यों भाई? हाँ। कितनी उम्र कितनी है तुम्हारी, ये बताओ। 19। वाह भाई, 19 साल है। अभी पढ़े लिख रहे होंगे, है ना? ग्रेजुएशन हाँ। वगैरह चल रहा होगा। जी। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, आपको जॉब मॉब करना है कि नहीं करना है? जी करना है। अच्छा, अगर आप जॉब करोगे तो खुद के पैरों पर खड़े होगे, है ना? घर वालों की भी हाँ। मदद कर पाओगे, शादी की तो बीवी बच्चों भी अच्छे खासे उनको रख लोगे, पाल लोगे, है ना? हम्म। और मान लीजिए कमाओगे तो टैक्स भी पे करोगे, देश की अर्थव्यवस्था जी। में भी फायदा पहुंचेगा, होगा कि नहीं होगा फायदा? अगर टैक्स पे करोगे तो हाँ। सरकार आपको फैसिलिटी देती है, वो फैसिलिटी दे पाएगी। अगर टैक्स ही पे नहीं करोगे तो कहाँ से फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, है ना? तो अब ये बताइएगा मेरे भाई, आयुष भाई, हाँ। अगर आज। अगर आप कुछ नहीं करोगे और बाबा बन जाओगे, तो बाबा तो कुछ कमाते नहीं, बताओ बाबा पैसे कमाते हैं क्या? जी अभी बाबा हम थोड़ी ना बन सकते, वो ब्राह्मण लोगों का अरे काम है बता, ना। अरे तो वही तो बता रहा हूँ कि बाबा कोई बन जाता है तो बाबा खुद पैसे तो कमाता नहीं है, वो किसी के ऊपर बोझ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो समाज के ऊपर बोझ है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूँ, बताओ। वो भी तो करता है ना पूजा पाठ करके, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे मतलब बाबा बन गए, ये पूज बन गया, वो एक दो फूक मारे हो गया, ऐसे अरे पूजा पाठ करके क्या करेगा? क्या करेगा कैसे मतलब। कमाएगा पूजा पाठ? पूजा। हाँ तो आस्था होती, पूजा होती है, दान दक्षिणा तो देते हैं ना। अरे तो दान दक्षिणा लेके, लेकिन वो समाज के ऊपर तो बोझ है ना। अब जैसे मान लो आप क्या बनना चाहते हो भाई? जी इंजीनियर। इंजीनियर बन जा, कौन से वाले इंजीनियर बनना है आपको? हाँ। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ तो अब भाई, अगर आप मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, ठीक है? तो आप काम करके हाँ। दोगे किसी कंपनी को, है ना? किसी कंपनी के लिए काम करोगे, है ना? उससे वो कंपनी की ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी साथ में, होगी कि नहीं होगी? होगी। और टेक्नोलॉजी में भी मदद करोगे आप,
लेकिन अगर बाबा बन गए तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ना तो देश का भला होने वाला है, ना तो आपका ही भला होने वाला है, जबकि आप बोझ ही बनोगे। मान लो आज से आपने इंजीनियरिंग का सपना छोड़ के बाबा का सपना देख लिया और बाबा बनने चले गए। तो इंजीनियर बनते तो पैसा भी कमाते, टैक्स भी पे करते, कंपनी की ग्रोथ में भी हेल्प होती और देश को भी है फ़ायदा मिलता आपका। लेकिन आप बाबा बन गए तो देखो, ना देश को फ़ायदा, ना आपको फ़ायदा, ना तो कंपनी को फ़ायदा। आप तो निठल्ले हो गए ना। तो यही तो नुकसान है यार, आपकी आस्था का। क्या करें ऐसी आस्था को? पुंगी बना लें आपकी आस्था की ऐसी। अभी जिसकी जो आस्था होती है वो करेगा ना। जैसे आपकी आस्था मतलब आप रैशनल हो ना शायद से, हाँ, तो जैसे हमारी उसमें आस्था जैसे है नहीं भाई। मानते आप। चलो हाँ तो वही ना, आयुष भाई, हम जैसे हमारी आपकी आस्था आस्था है कि वैसी हमारी आस्था है। हमारी आस्था है कि आप जैसे आस्थावान लोगों को, जो निठल्ले लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनकी हम यहाँ पर बैंड बजाते हैं, ठीक है? ये हमारी आस्था अच्छा, है। कोई- हुँ। अगर कोई ऐसे मतलब कोई बाबा बोल दे कि तुम्हारी बैंड बजा दे तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, वही ना। कैसे बैंड बजाएगा बाबा हमारी? हाँ, न्यूटन सर, म्यूट हो गए, अनम्यूट हो जैसे गए? आप। हाँ हाँ, मैं आप ही लोग की बातें सुन रहा था। आजाद जी जय भीम। और हमारे जय भीम न्यूटन। नाम इनका है आयु। आयु भाई, आपको भी जय भीम। और जितने भी साथी लोग मुझे सुन पा रहे सभी को जय भीम। आयु भाई, आपने कहा कि आपकी आस्था है हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म की कोई 5 अच्छी बातें आप बता दीजिए आपके हिसाब से। जी, अच्छी अच्छी बात है मतलब यही ना। जैसे मानते हैं हम भगवान को, मानते पूजा पाठ करते हैं, इसे आस्था ये रखते हैं, बस यही। 5 अच्छी कोई बातें क्या है हिंदू धर्म की? अभी धर्म के नाम पे पुण्य करते हैं, कोई ऐसे हुई ना, शायद कोई मतलब हाँ, तो ऐसे। 5 अच्छी बातें आपको, जैसे अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके आप अच्छी हाँ, बातें गिना सकते हैं। वैसे आप हिंदू धर्म में आस्था रख रहे हैं, तो वो आस्था आप क्यों रख रहे हैं? इससे आपको क्या फ़ायदे हैं? कोई आप 5 अच्छी बातें या फ़ायदे आप बता दीजिए। फायदे मतलब यही ना, पुण्य मिलेगा। क्या होता है ये पुण्य? पुण्य मिलेगा तो लालच हो गया ना। मतलब आप लालच के लिए कोई काम कर रहे हैं आप। लालच नहीं हो मतलब, आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसे। मतलब जैसे कोई करता है हुँ, ऐसे, मतलब आस्था रखता है या पूजा पाठ हुँ। करता है तो उससे मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं ना। सिर्फ़ पूजा पाठ करने से ये समाज का क्या भला होगा? वो तो आप अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए होती है ना। अरे बाबा, 5 ऐसी आप बात बताएँ जो हिंदू धर्म से पूरे समाज का भला हो जाए। तो उसमें से 5 अच्छी बातें क्या हैं? जी अभी देखिए, अभी जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट जो मतलब इन्वेस्ट में क्या बोलते हैं, जो नए नए शोध निकाल रहे हैं ना, तो मतलब पहले से हाँ, हमारे हाँ। ग्रंथों में लिखा हुआ है। वाह हेलो। भाई, क्या बात है! अच्छा, क्या हाँ, बात कर रहे हैं आप? कहाँ पढ़ा आपने सर? जो पढ़ा मतलब यही ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो पढ़ना मतलब उसमें लिखा है तो लिखा कौन ही है से ना, ग्रंथ पढ़े पढ़ेंगे हैं ना। सर आपने? कौन से हाँ, ग्रंथ है पढ़ा सर आपने? जैसे वेद में, महाभारत में या रामायण में, अच्छी क्या आप बात है तो ये सब। प्रॉपर बता सकते हैं क्या कि क्या लिखा है उसमें? नहीं, क्या लिखा क्या है मतलब? लिखा है? नई टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बनी कैसे, इसका प्रोसेस बताएँ। जैसे अभी हम 5G चला रहे हैं, तो 6 हाँ जीबी आएगा, फ्यूचर में 7 जीबी आएगा, 8 जीबी आएगा। तो क्या उसके बारे में, ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन उसके बारे में लिखा हुआ है? जी, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर मतलब लिखा जैसे अभी हुँ, मैथमेटिक के मतलब कैसे जवाब है या उसका कोई सॉल्यूशन है ऐसे। अच्छा। तो हाँ तो टैन वो थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा इसके बारे में लिखा हुआ है? तो मतलब उस वही होगा शायद, वो अलग से लिखा है वो। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कहाँ? डी बाई डी एक्स तो मुझे कहीं भी, या इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, मुझे तो ना रामायण में दिखा ना वेद में दिखा भाई। मैं अगली बार जब आओगा तो पूरी तैयारी करके आऊंगा, तब दिखाऊंगा मैं आपको। करेक्ट। देखिए आयु जी, एक्चुअली में बात यही है कि आपने सुनी सुनाई बातों पे अपना जो बेस है वो रखा है। ऐसा मैं भी था आपके जैसे करीबन 4 से 5 साल पहले। ठीक है? फिर जब मैंने चीज़ों को पढ़ा, समझा, तब चीज़ें समझ में आई कि मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूछे तो आपकी पूरी धरती हिल गई नीचे से, है ना? भई देखिए, क्लेम कर देना एक अलग बात होती है, ठीक है? जैसे
मार्वल की कॉमिक्स में मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल की बात दी हुई है। हम जो है मूवीज़ देखते हैं, एवेंजर वगैरह जो मार्वल की आती है, उसमें अलग-अलग डायमेंशन या अलग-अलग अर्थ में वो चले जाते हैं, टाइम ट्रैवल भी हो जाता है, ठीक है? वो बताना और उसको एक्चुअली उसकी प्रोसेस बताना, है ना? कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आया, इसमें डिफरेंस है, ठीक है? तो हम क्या है, अगर हम कोई फ़िक्शन की किताब भी पढ़े या कॉमिक्स वगैरह भी पढ़े, तो भी हमको कई अनोखी चीज़ें हमको मिल जाएँगी। बट वो चीज़ें हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? वो हमको साइंस बताता है, ठीक है? ये क्लेम करना बड़ा सरल है कि भई हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले ज़माने में थी या हमको मिलते-जुलते कुछ शब्द मिल जाए, उससे हम ये अनुमान लगा लें कि भई उस समय भी ये होता होगा। बट वो आपके पास वो चीज़ आई कैसे उसका प्रोसेस बताओ, है ना? जैसे ये दावा किया जाता है कि भई वैदिक युग में बंदूकें हुआ करती थी, ये शायद आपने भी सुना होगा। तो वो बंदूक बनी कैसे? उसमें कितने कैलिबर की गोली फिट हुई? वो गोली बनाने का फैक्ट्री कहाँ था? वो बंदूक बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी? है ना? उसका बोर कितना का था? वो बताओ ना आप। कौन-कौन से मॉडल की गन्स हुआ करती थी? तो वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक्चुअली में इसी से समझ में आता है कि हम जो चीज़ रिलेट करने की कोशिश करते हैं ना धर्म ग्रंथों में, वो एक्चुअली में हमारा बायस है, कन्फर्मेशन बायस। इसको कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं कि हम आज की चीज़ों को हम देखकर इसको हम अ, इसको हम उसको उसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पुरानी चीज़ों पर और हम ये बता रहे हैं कि हमारा धर्म बहुत महान है। देखिए, अगर हमारा धर्म महान होता ना, तो आप ये देखिए धर्म के नाम पे इतना उत्पीड़न नहीं होते रहता और जितने भी हमारे बाबा लोग हैं, वो सब के सब बिज़नेस खोल के बैठे हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक एक ब्रह्म कुमारी की एक महिला है, लड़की है, वो कथा वाचन करती है, ठीक है? वो लोगों को तो बोलती है कि ये सब मोह माया है, पैसा वगैरह किसी को मत दो। हाँ, अच्छी है लड़की, दिखने में अच्छी है, वो कथा वाचन करती है, वो जवानी है, इसकी शादी नहीं हुई है। ब्रह्म कुमारी में है शायद वो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बट जब उसे इंटरव्यू लिया गया तो वो ये कहती है कि भैया मेरा जो शौक है वो तो नए-नए फ़ोन चलाने में है और मेरे को जो सबसे महँगा फ़ोन लगता है, जिस कलर में चाहिए मेरे को तो वो तुरंत चाहिए। है ना? तो ये हमारे बाबा लोग हैं हमारे देश के, इनको तो धर्म उनकी से भी कोई प्रकृति लेना-देना नहीं है। है ना सर। अरे मेरे भाई तो जब तुम हेलो। लोगों को कह रहे हो कि ये सब हाँ सारी चीज़ें मोह माया है, तो तुमको महँगे फ़ोन तो तुम्हारे लिए तो मोह माया ही हुआ ना, तुम क्या करोगे महँगे फ़ोन? सस्ता फ़ोन चला लो नोकिया का 1100। भाई ज़रूरत की चीज़ अगर तुम ले रहे हो, तो तुमको एप्पल का फ़ोन चलाने की क्या ज़रूरत है भाई? वो तो लग्ज़री आइटम है, वो तो मोह माया है ना? सर। तो भाई देखिए धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपकी उम्र अभी 19 साल है, आपने भी धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, मत पढ़ें आप, ठीक है? आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें और ये जो धर्म गुरु हैं इनसे आप बच के रहें, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ़ अपना जो बिज़नेस है, आप जैसे लोगों को मूर्ख बना के चलाते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओगे तो इनको दान दक्षिणा कौन देगा? है ना? अच्छा आप ये बताएँ कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, आप कौन से वर्ण में आते हैं? ये वर्ण जान के क्या करना है आपको? अभी रैशनल बताइए बोलते हो ना। अभी। ये आपका वर्ण मैं इसलिए कि जानना चाहता हूँ कि आपकी मराठा। सोसाइटी में क्या स्टैंडिंग है, हमारी हिंदू सोसाइटी में, वो पता चलेगी ना। आप जी गुलामी कर रहे हैं मराठा। कि आप नेता हैं? मराठा। मराठे हैं ओबीसी? हाँ। ओबीसी ओबीसी ना? नहीं। ओबीसी जनरल। जनरल वाले। ओबीसी जनरल में है, ओके। भी मराठा होते हो। हाँ, मैं ओबीसी मराठा मैंने समझा था, जनरल में है, ठीक है। तो जनरल में मतलब ये क्षत्रिय में आते हैं शायद मराठा मुझे लगता है। हाँ। क्षत्रिय ना? हाँ। तो देखिए क्षत्रियों की भी जो हालत है बहुत खराब रही है ब्राह्मण धर्म में। आप को थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। ख़ैर वो तो चले बात का मुद्दा है, बट आप समझिए कि अभी आपकी उम्र 19 साल है, आप जो है साइंस वग़ैरह में फ़ोकस करें। ये आस्था का विषय अगर है, अगर आपकी आस्था को चोट लग रही है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि ऐसा आपको क्यों हो रहा है? अगर वाक़ई में आपका जो गॉड है इतना पावरफुल है, तो आपको तो इसमें हाँ। समस्या नहीं होनी चाहिए। भई आपका जो गॉड है वो उनको देख लेगा ना, आपको इतना गुस्सा लेने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? बस इतना बोले और सर आप मैं कि आस्था है, बाकी इतना कुछ नहीं मतलब। नहीं, नहीं, देखें, आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, चलिए वो आपका हाँ। अधिकार है, बट आप ये समझिए कि आप जो पूजा-पाठ कर रहे हैं, इससे समाज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारा जो समाज है पीछे ही जा रहा है इससे, है ना? जी आप सर, वो चीज़ों को समझने का प्रयास हाँ, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं ना सर।
भाई हमारे पूर्वज तो साइकिलों में घुमा करते, तो क्या आज हम भी दूर दूर के ट्रैवलिंग के लिए साइकिल का यूज थोड़ी ना करते, आज हम गाड़ी में घूमते हैं। तो भाई हमारे ये जो सर पूर्वजों जैसे ने किया है, अगर वो रहती है तो वैसे आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी ना अगर आप जरूरी नहीं पहले है आप। भाई। आप क्रिएट देखिए, आज आप जो करेंगे वही आपकी अगली पीढ़ी अपनाएगी, समझ रहे हैं आप? जैसे आप आपकी जो पिछली पीढ़ी ने जो किया वो आज आप अपना रहे हैं, तो ये चेन कहीं ना कहीं तो ब्रेक करनी पड़ेगी ना। तो आप अगर आज अच्छे काम करेंगे, आज आप साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज पे आप की जगह पे आप रह रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जो जादू की तरह चलता है मोबाइल फोन, है ना? आज से 25 साल 50 साल पहले जब के पूर्वज थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा डिवाइस आ जाएगा जिसमें टॉर्च का भी काम वो कर देगा। वीडियो भी आप देख लेंगे, बात भी कर लेंगे, सब चीज आप ऑल इन वन डिवाइस एक हमारे हाथ में आ जाएगा, वो भी एकदम कम दामों में। किसी ने नहीं सोचा था, आपके पूर्वजों ने नहीं सोचा था। तो जो परंपराएं चली आ रही है उसको किसी न किसी को बदलना पड़ेगा ना, तभी तो बदलाव होगा, सर है ना? बदल रहे हैं तो ना सर, जैसे पहले पहले जमाने में आप ही बोलते हो कि जातिवाद था, अभी खत्म हो गया है ना पूरा जातिवाद। जैसे बदल रहा है थोड़ा कहाँ थोड़ा खत्म करके हुआ जो है? मतलब। हाँ तो कहाँ खत्म खत्म हो नहीं गया हुआ भाई? है ना, खत्म खत्म मतलब जीरो होना। देखिए, उसका स्वरूप बदला है, खत्म थोड़ी ना हुआ है। आज भी कुछ दिन पहले न्यूज आई है, जिसमें एक बच्चे को फिर मारा गया है मंदिर में अंदर घुसने से। ये तो रोज कहाँ हो की रहा सर है। ये अभी पिछले हफ्ते मैंने की नहीं। न्यूज है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, इंटर गूगल में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। का महाराष्ट्र की है क्या? नहीं, कर्नाटका की है या साउथ साइड की है, जितना मुझे पता है। एक हफ्ता करीब जैसे पुरानी है। आप महाराष्ट्र में देखोगे तो यार नहीं होता है जातिवाद इतना, मतलब होता ही नहीं है, ना के बराबर ही है, मैंने आज तक नहीं, ये कभी आपका देखा ही नहीं। पर्सपेक्टिव है ना मेरे भाई। देखिए, आपके साथ नहीं हुआ ना, क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं। ये जो वैसे नहीं है, मेरे निचले सम बहुत सारे दोस्त भी है वैसे, बहुत सारे, हम एक ही डब्बे में टिफिन में देखिए खाना आपके खाते हैं इससे। मैं समझ गया, आपके क्षेत्र में नहीं हो रही, आपके आसपास नहीं हो रहा है, इसका मतलब समस्या खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है ना। वैसे समस्या नहीं तो है, मतलब ये हो रहा आपको है। मानना पड़ेगा। डेटा डेटा हाँ, बताएंगे ना मेरे भाई, डेटा सब एनसीआरबी का डेटा आप खोल के देख लो, पेपर आप पढ़ के देख लो, पेपर्स में तो भाई एक से खबरें छपी रहती है। अभी आप गूगल में सर्च कर लेना, दलित अट्रोसिटीज या इस टाइप से लिख के आप सर्च कर लेना, आपको न्यूज मिल जाएगी, अभी रिसेंट की न्यूज मिल जाएगी। होता सब जगह है, वो मेन मीडिया कवर इसको करती नहीं है, ये बात है। तो ठीक है, आरू भाई आपसे काफी बातें हो गई हैं, तो जी आप आगे चलें। ठीक। ठीक है, इनको चलिए काफी कुछ यार। क्लियर हो गया वैसे। जी जी। हाँ यार।